बढ़ेंगे आगे। जालौर से बड़ी खबर, सर्व शिक्षा अभियान का मजाक बनाया जा रहा है। बालिका विद्यालय में शौचालय नहीं बना। उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है और सालों से शौचालय के इंतजार में बालिका विद्यालय चल रहा है। सालों पुराना शौचालय पूरी तरह से जर्जर हालत में है। छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल परिसर से बाहर शौचालय के लिए जाने के लिए छात्राएं मजबूर हैं। शौचालय निर्माण की कई बार मांग भी उठाई गई, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस पर ध्यान नहीं दिया। विधायक ने अपने कोटे से निर्माण की घोषणा की थी। 1 साल बीत जाने के बावजूद अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे विद्यालय में शौचालय नहीं है। कब से नहीं है? पहले से कब से नहीं है, पहले था वो टूटा फूटा। अच्छा, तो उसके बाद कोई बनाया है नहीं? नहीं। अच्छा, हमारे विद्यालय में शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं होने के बावजूद हमें बाहर जाना पड़ता है और होने के कारण पहले से वो भी टूटा फूटा हुआ है। राजस्थान सरकार शिक्षा को लेकर भले गंभीर हो, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अगर देखा जाए तो बालिकाओं के लिए जो बालिका विद्यालय है, जो कि अहोर उपखंड क्षेत्र के कांबा गांव की बात करें तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका विद्यालय है। इस बालिका विद्यालय में पिछले लंबे समय से शौचालय नहीं होने से यहाँ के जो छात्रा है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन्होंने कई बार शासन प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन अब तक जो इनका निस्तारण है, शौचालय बनाना था, वो नहीं बनाया गया है। क्योंकि आखिर में उसके बावजूद भी, हालांकि पूर्व की बात करें तो यहाँ पर एक जो कार्यक्रम भी आयोजित किया था विद्यालय को लेकर, लेकिन वहाँ पर उस कार्यक्रम में विधायक सहित सरपंच, कई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे थे, उनको भी अवगत करवाया था। लेकिन उसके बाद से 1 वर्ष बीत भी गया, लेकिन अब तक शौचालय का निर्माण नहीं करवाया गया। जो कि पूर्व में जो सरकार द्वारा बनाया गया था वो पूरी तरह से सत्रीकृत हो चुका है और टूट चुका है, जिसके कारण यहाँ की छात्राओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हम उसी विद्यालय परिसर के अंदर है, तो हमने मौके पर पहुंच के जायजा लिया। हमारे साथ में यहाँ के जो शिक्षक है उनसे भी बात करेंगे कि सर कब से समस्या है। मेरा नाम पवन कुमार। हमारे तो जब से हमारी को यहाँ पर नियुक्ति हुई है 30 सितंबर 2023 से, मैं तो आगे से जैसे ही हमारे को टूटा फूटा हुआ ही मिला हुआ है। अच्छा, हमें जैसे नियुक्ति हुई थी, हमने अपने हेडमास्टर संस्था प्रधान जी से बात की थी, जब टूटा फूटा कैसे हमने इसको आकर के फिर हमने इसको बंद करवाया आकर के, और कि कभी कोई बच्चे, अगर कोई बालिका जाती है, छोटे बच्चे जाते हैं, तो कभी भी बरसात के मौसम में हालात में कभी जर्जर अवस्था है तो कभी गिरे जाते, किसी को दुर्घटना नहीं हो जाए, उसकी वजह से हमने इसको बंद करवा रखा है। और हमारे पास ये एक रसोई घर भी है, ये भी हमें जैसे हमारे को नियुक्ति के बाद में आए थे हम, जब भी हमारे को यही जर्जर अवस्था में मिला हुआ है, इसको भी हमने बंद करवा रखा है। और हमारे जो क्लासरूम है उसमें हमने रसोई को व्यवस्थित करवा दिया है और उसमें हमारे क्लास को खाली करके उसमें पोषार को नियमित रूप से चलाया जाए। यहाँ के जो शिक्षक है वो भी बता रहे हैं कि आज से नहीं, कई वर्षों से इस विद्यालय की समस्या है, लेकिन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया, लेकिन अब तक जो इनका समाधान होना था वो समाधान नहीं हुआ। जालोर से एनडीटीवी के लिए भारत राजपुरोहित की रिपोर्ट। तो सर्व शिक्षा अभियान का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, उसके लिए तस्वीरें काफी हैं। यहाँ पर छात्राएं पढ़ने आती हैं, लेकिन शौचालय की कोई सुविधा नहीं। और जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पर कैसे छोटी छोटी बच्चियां भी इस बात का जिक्र कर रही है कि मजबूरन स्कूल से बाहर उन्हें जाना पड़ता है। हालांकि कई लोग आए, घोषणाएं की, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को। हालांकि विधायक ने अपने कोटे से इसका निर्माण करवाने की बात कही थी, लेकिन उसके लिए भी 1 साल का समय बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो साफ कहा जा सकता है कि किस तरह से सर्व शिक्षा अभियान का मजाक बनाया जा रहा है और इस उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाएं किस तरह से परेशान हो रही है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। यहां पर कोई जनप्रतिनिधि इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं। शौचालय निर्माण की कई बार मांग उठाई गई, लेकिन आज तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि देखिए, मैंने बार बार इसका जिक्र भी किया कि विधायक ने अपने कोटे से निर्माण की घोषणा भी की थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद अब तक कोई कार्य इस पर नहीं हुआ। आहोर उपखंड के कांबा गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर यह विद्यालय बना हुआ है और जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाना जरूरी है क्योंकि ये मामला छात्राओं से जुड़ा हुआ है, उनकी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इस पर लापरवाही सालों साल से चलती आ रही है और ये सिलसिला यूं ही जारी है।
कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा।